ओपिनियन को सम्मिलित करता हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप तिवारी जी मौजूद हैं। तिवारी जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, ये 7 में से 6 एजेंसी की रिपोर्ट तिवारी जी ये सजेस्ट करती हैं और ये बताती हैं उनके आंकड़े कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी वहाँ पर गैदर कर रही है, सिक्योर कर रही है। सिर्फ एक एजेंसी की ये रिपोर्ट बताती है कि वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत आ सकती है। इन आंकड़ों को लेकर आपका एनालिसिस क्या है? ब्रजेश जी, मैं शुरू से ये बात कहते आया हूँ कि जिस तरह के इसमें चुनाव दोनों पार्टियों ने अलग अलग तरीके से लड़ा है। कांग्रेस ने ओपीएस का बड़ा एक था मामला, उसको लेके लगातार कर्मचारियों के हित में बात करती रही और सबसे ज्यादा कांग्रेस को उम्मीद थी चंबल, ग्वालियर, विंध्य और बुंदेलखंड। तो इस क्षेत्र से मुझे लगता है कि जो कांग्रेस को जो उम्मीद थी उस उम्मीद में कांग्रेस खरे नहीं उतर पा रही। कारण ये रहा कि पिछली बार जब आप देखें तो 30 में से 24 सीटें बीजेपी के पास थी विंध्य में, और इसी तरह आप जाएं तो चंबल और ग्वालियर में था मामला। लेकिन इस बार कुछ ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा। मतलब है तो परिवर्तन, लेकिन जिस स्तर पे कांग्रेस को मत मिलना चाहिए वो लाडली बहना ने कहीं रोक दिया है। तो मुझे लगता है कि जो शिवराज जी ने ये लास्ट में लाडली बहना योजना ले आए, उससे काफी कंफर्टेबल स्थिति में बीजेपी आई है। और बीजेपी ने इस बार पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी मध्य प्रदेश में। आप देखें तो प्रधानमंत्री जी की कई सभाएं, उसके अलावा मुख्यमंत्री का चेहरा न होना, कई सारे ऐसे फैक्टर रहे। कांग्रेस ने कुछ सर, 2 बातें मुझे और क्लैरिटी दें। आप कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना ने वहां पर गेम चेंजर की भूमिका निभाई। मैंने काफी रिपोर्ट्स भी पढ़ा है, इसका ग्राउंड पर इम्पैक्ट भी काफी है। लेकिन शिवराज चौहान के नेतृत्व में चुनाव न होके वहां पर बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा। अगर कंफर्टेबल मेजॉरिटी आती है तो क्या शिवराज चौहान चीफ मिनिस्टर बनेंगे या फिर नए व्यक्ति को बीजेपी नेतृत्व सौंपेगी? ब्रजेश जी, ये तो खाल पार्टी का मामला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर पुनः सरकार रिपीट होती है बीजेपी को तो शिवराज जी को फिर से मुख्यमंत्री पार्टी तय करेगी। मेरा ये मानना है कि मतलब चुनाव भी फिर लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो लोकसभा चुनाव तक ऐसी कोई परिवर्तन की उम्मीद मुझे नहीं समझ में आती कि बीजेपी में कोई ऐसी परिवर्तन की स्थिति बनेगी। ये जरूर है कि कई सारे दिग्गज बीजेपी के उतारे गए हैं, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर है, कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद पटेल है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी खुद की सीटें फंसी हुई थी, ये बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो मुझे लगता है कि शिवराज जी एक कंफर्टेबल स्थिति में है और उनकी जो समीकरण है वो सभी जगह है, चाहे वो महाकौशल हो, बुंदेलखंड हो या चंबल ग्वालियर में हो, तो उनकी जो लोगों से सिंपैथी है वो डायरेक्ट है। तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी है और बहुत सारे टिकट वितरण में काफी रोल रहा है उनका। काफी जो तीसरी लिस्ट मीडिया का एक वर्ग तिवारी जी और आप लोग इस बात से सहमत हैं कि जैसे भी एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं जिसमें 7 में 6 एजेंसीज की रिपोर्ट वहां पर बीजेपी की सरकार ला रहे हैं, वापस ला रहे हैं, आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इन रिपोर्ट से मीडिया कम्युनिटी भी सहमत है या फिर कोई संशोधन आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं इसमें? देखिए, एक कुछ ऐसे सर्वे जो रिपोर्ट आई है जिसमें सीधा सीधा बीजेपी को 150-160 सीटों की बात आ रही है, मतलब 30 से ऊपर की सीट है। तो मुझे थोड़ा सा इसमें संशय है। कारण यह है कि मैं ये नहीं मानता हूं कि इतनी बड़ी मेजोरिटी में बीजेपी को सरकार बीजेपी की बन पाएगी। ये जरूर है कि सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी आ रही है। जिस तरह से इनकी योजना लाडली बहना और बहुत सारी योजनाओं का और सीधे केंद्र का हस्तक्षेप रहा है, उस हिसाब से बीजेपी बहुमत की ओर है। लेकिन अब इतनी ज्यादा बहुमत आएगी मुझे थोड़ी संशय। तिवारी जी, आपने क्या सोचा, कितनी आएगी? मेरे हिसाब से अगर जिस तरह से चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने लड़ा, देखिए कांग्रेस ने इस बार काफी मेहनत कांग्रेस ने भी किया है। ये जरूर है कि कांग्रेस में थोड़ी सी दिक्कत ये रहेगी, जो टिकट वितरण हुए उसमें चयन कम से कम 10 से 15 ऐसे टिकट वितरित किए गए हैं जिसमें थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं इनको, और वो बागी होकर प्रत्याशी लड़ गए हैं। तो इसलिए बीजेपी की सीट मेरा जो मानना है 120 से 125 के बीच में रहेगी। ये आपका एग्जिट पोल है सर? जी। ऑलराइट, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको रायपुर ले चलता हूँ।